गंगा जी, आपका फिर से स्वागत है। तो अब बात करेंगे कि वहम का छुटकारा कैसे हो। आपको ये तो पता लग गया कि ये वहम का रोग है, ठीक है। चीजें वास्तव में गंदी नहीं है, वहम के कारण आपको गंदी लगती हैं या गंदगी का आपको वहम हो जाता है। अगर चीजें गंदी होती तो सबको गंदी लगती ना। अगर देह में सटने से कुछ होता या गंदगी होती तो आप जानती हैं जो बस कंडक्टर होते हैं, महिला पुरुष, तो सारा दिन हजारों लोगों की देह से सटते हैं। क्या वो गंदे हो गए? तो अगर उनके मन में ये विचार आता तो एक एक से टच करने के बाद नहाते तो बस तो फिर पहुंच गई होती। वो कहे एक बार कोई देह टच गया, कहता रोक रोक, ड्राइवर को कहे बस रोक, एक बार नहा के आता हूं। तो ऐसे कैसे काम चलता है ना। और भीड़ भी देखो, कॉलेज स्कूल सब जगह टच तो होता ही रहता है ना। देह में तो गंदगी नहीं है, लेकिन आपको तो गंदगी का वहम हो गया है, क्योंकि आपको वहम का रोग हो गया है। अब बताओ, सच में चीजें गंदी है कि आपको ही गंदी लगती हैं? हमें गंदी लगती है। तो गंदी लगना एक बीमारी है, जिसे वहम की बीमारी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीजें तो वास्तव में तो गंदी नहीं है, आपको तो बीमारी के कारण गंदी लगती है ना। क्या समझ में आया? बीमारी के कारण। अगर अगर आपको बीमारी नहीं होती तो नहीं लगता। हाँ, तो 2021 से पहले तो नहीं लगती थी, उस समय आपको बीमारी नहीं थी, और 2025 में भी गंदी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से ठीक होकर चली जाओगी। भगवान करे कि ठीक है जाऊं तो। भगवान तो चाहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ भेजा है ना। अगर भगवान ना चाहते होते तो इतनी दूर भेजते? इस बीमारी से किसी से भी नहीं पड़ता है। नहीं, कोई घर में नहीं आने देते। कुछ भी हो जाएगा तो आने नहीं दूंगे तो कोई देखेगा नहीं। ऐसे कुछ भी हो जाएगा तो घर में रहूंगा, कोई देखने थोड़ी ना आएगा। हाँ हाँ हाँ, बोलो। यही बात है। हाँ, लेकिन आपके घर में रहने से, दूसरों को घर में न आने देने से बीमारी तो बढ़ रहा है, ठीक थोड़ी ना हो रहा है। तो ऐसे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। ये तो सही तरीका नहीं है ना। क्या समझ में आया? सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? हम दूसरे को घर में आने दे सकते। हाँ, वेरी गुड। अरे आपके पास तो दिमाग भी है, आपका तो दिमाग अच्छा है। कोई आपको बावली, पागल या और तो कुछ नहीं बोलते लोग घर में? बोलता है। क्या क्या बोलता है बताओ? बोलता है कि ये पागल हो गया है, इसके पास दिमाग नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन बोलता है? बोलता भी है, फिर इससे पिटवाता भी है। किससे? इससे। ओहो, ये तो बहुत गलत है। कौन पिटवाता है? लोग सब बोलता है कि ये भरम की बीमारी है, मन में रख कर थी न लड़का सबके खेलने जाने देता है, न खुद निकलता है, तो गुस्सा कर पीटता है। आज के बाद आप पर हाथ नहीं उठाएगा कोई भी। हमारे जेठानी उठानी है ना, वो खेती बाड़ी के सारा काम करता है, हम नहीं करते हैं। बोलता है वो कैसे कर लेती है, तो धुआ धुई में सारा टाइम बिता देती है, और वो सारा काम कर लेती है। उसके लिए गंदा नहीं है, तुम्हारे लिए गंदा है। उसको बीमारी नहीं है ना। अगर उसको बीमारी होती तो उसको भी लगता ना। वो नहीं पतियाता है। लोग सब पता है कि ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये नहीं समझता है। मान मैं इसको समझा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब आप मेरी बहन जैसी ही हैं, ठीक है। अब आप मेरे ऊपर छोड़ो, आज के बाद आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो बहुत अच्छा बात है। मैं इसकी क्लास लगाऊंगा। फिर जाता है फिर। हाँ हाँ। कोई कोई बात कहता है कि
टाइम से नहा ले हम, टाइम लगा देते हैं तो चिढ़ कर भी पीटने लगता है। अच्छा, हम्म, तो वो टाइम तो आप जानबूझ के थोड़ी ना लगाती हो। नहीं, इन्हों लगता है कि जानबूझकर लगा रहा है। ये तो नहीं दिखा रहा था, मेरे घर वाले ने कितना बोला कि सब चीज का इलाज है, इससे भी तो किन्हों न किन्हों इलाज होगा, इसे ले जाओ, नहीं तो दिमाग के डॉक्टर लग ले जाओ। तब इन्होंने दिखाने के लिए बोला, नहीं तो जैसे एक दो दिन खप गया वैसे ही हम भी खप गए। लेकिन अब नहीं खपोगे, आप ठीक हो जाओगे एकदम। भगवान से कहता हूँ कि भगवान मेरे ठीक कर दो। भगवान ने ही तो भेजा है ना। अब देखो, भगवान खुद थोड़ी ना आते हैं, वो भी तो किसी इंसान को ही भेजते हैं ना। कपड़े उपड़े भी धोते हो ना, तो कपड़े उपड़े भी 3-4 बाल्टी पानी से खंगारती रहती हूँ। अच्छा। फिर भी बुझाता है उसमें गंदे लगे, फिर पसारती भी हूँ सूखने के लिए। उसमें पीछे किसी ने ऐसे टच हो जाता है तो फिर खंगार देती हूँ। अच्छा, कोई टच हो जाए तो। हमारे गांव में सब भैंस सब रखता है, सब काम करता है, सब चीज। आप नहीं करती? आपको वहां भी गंदगी लगती है? जैसे हमारे यहाँ भैंस और गायें हैं। भैंस को भी थी गंदी लगती है, उससे सब घरों निपटा हम नहीं। अच्छा, कोई नहीं, आज आपको भैंस के ऊपर भी चढ़ाएंगे। सवारी करोगे ना? नहीं, भैंस से में डर लगता है। डर लगता है, मारता हूँ। अच्छा, वो हमारी पालतू भैंस है, वो मारेगी नहीं। वो सिर्फ आपको बस सींग में उलझा के 10 फीट दूर ही फेंकेगी, मारेगी नहीं। तेरा तो मेरा डांड ही टूट जाएगा। है? डांड और हड्डी टूट जाएगा। हाँ, वो बस 20 एक हड्डियां तोड़ेगी, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, उसको बोल देंगे कि इसकी हड्डियां नहीं तोड़नी, बाकी सब कुछ तोड़ दो। ऐसे भी मेरे हड्डी सब कमजोर हो गए हैं। हाथ धो के ना। चलो, हड्डी तोड़ने वाला काम कैंसिल करवा देंगे। और धोते धोते नहीं, सब में पानी लग जाता है। हाथ सब में पानी लग जाता है। अभी क्या समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? क्या है? क्या नहीं समझ। अच्छा, कि ये तो बीमारी के कारण गंदा लग रहा है ना। अगर बीमारी नहीं होती तो गंदगी नहीं लगती। नहीं। असल में तो गंदगी है नहीं ना। नहीं। अगर सच में गंदी होती, या देह गंदी होती, पोटी सुसु सारी चीजें गंदी होती, तो सबको गंदी लगनी थी ना। जैसे अभी गर्मी का मौसम है ना, तो सबको गर्मी लगती है या कुछ को ठंड भी लगती है? नहीं, सबको गर्मी लगती है। हाँ, तो ये तो सच हो गया ना। अगर सच में गंदगी होती तो सबको ही लगनी थी ना, सिर्फ आपको ही क्यों लगती है? बताइए बताइए। बीमारी हो गया है तब। हाँ, तो जब बीमारी वाली गंदगी है तो सच में तो गंदा है ही नहीं। सच में तो देह से टच करने से कुछ होता ही नहीं, नाली में जाने से कुछ होता ही नहीं, बिना हाथ धोए अगर खाना दे भी दे तब कुछ होता ही नहीं। ये तो आपको बीमारी है, इसलिए डर आ रहा है ना, घबराहट आ रही है, गंदगी महसूस हो रही है। अगर बीमारी नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं लगता। बोलो बोलो, क्या समझे? बीमारी है तब तो सब गंदे लगते हैं। तो सच में क्या गंदगी है? नहीं। तो बस फिर जैसे सारा दुनिया रहता है वैसे हम भी रहते हैं। बीमारी है तब तो गंदी लगती है। बस, तो बीमारी का तो इलाज होता है। भगवान को कहता है कि सारे दुनिया जैसे रहता है, खेती बाड़ी अपना सारा चीज संभालता है, आगे बढ़ता है, वैसे हमें भी बढ़ाए। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित थे, गांव में एक मंदिर था, वहां पर एक पंडित रहते थे। ठीक है, तो वो पंडित बहुत अहंकारी थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सारे गांव वाले जाने लगे। तब एक गांव वाला आया पंडित के पास और कहता कि पुजारी जी चलो, बाढ़ आ रही है, डूब जाएंगे। तब पता है
पुजारी क्या कहता? क्या कहता? नहीं जानती, आप बताइएगा तो। हाँ, पुजारी कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। वो गया ही नहीं। अब पानी आया, गांव में घुस गया और पंडित मंदिर की छत पर जाकर के बैठ गए। अब मंदिर की छत पर बैठ गए तो एक आदमी किश्ती लेकर आया और पंडित को कहता, पंडित जी चलो, पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। तब पता है पंडित क्या कहता? बताओ। बताए। हाँ, पंडित कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। और गया ही नहीं। अब पानी और आया, पंडित मंदिर की जो होती है ना, ध्वजा लटकाते हैं, गुंबद सा होता है, वहां चोटी पर जाकर के बैठ गए। अब एक आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आया और कहता पंडित जी चलो, पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। तब पता है पंडित क्या कहता? कहता हूँ नहीं जाऊंगा। हाँ, कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। और वो हेलीकॉप्टर वाला चला गया। अब पानी और आया, पंडित डूब करके मर गया, क्योंकि और ऊपर चढ़ने को तो जगह थी नहीं ना। तो अब मरने के बाद सीधा वो भगवान के पास पहुंचा और भगवान को गालियां देने लगा, उलाहना देने लगा कि अरे रे, तू मुझे बचाने आया ही नहीं, पूरे गांव को तूने बचा लिया। तब पता है भगवान क्या कहते? भगवान कहते अरे पंडित, मैं तो तुझे बचाने 3 बार गया था, लेकिन तूने तो मेरी मदद ली नहीं। तब वो पंडित का नहीं नहीं, आप तो एक भी बार नहीं आए। कहते अरे मूर्ख, मैं इंसान के रूप में ही तो जाता हूं, मैं इंसानों को ही तो भेजता हूं। पहली बार मैं गांव वाला बनकर गया, दूसरी बार मैं किश्ती लेकर के गया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर गया। तो वो पंडित कहता नहीं नहीं, वो तो आदमी थे। कहते अरे मूर्ख, मैं आदमी का रूप लेकर ही तो जाता हूं, या आदमी तो भेजता हूं ना, मैं ऐसे थोड़ी ना धरती पर जाता हूं, मैं तो इंसानों के रूप में ही तो जाता हूं, है ना। तो अब बताओ, भगवान सीधा आपकी मदद करने तो आएंगे नहीं, वो किसी न किसी आदमी को ही भेजेंगे ना। सही या गलत? जैसे कि ठीक हो जाता वो तो हमारे लिए भगवान से कम थोड़ी है ना। हाँ, अब बता, भगवान ने मुझे भेजा है ना कि भाई गंगा की मदद करो, और गंगा को यहाँ इतनी दूर भेज दिया ना। आप तो बिहारे से दूर नहीं गई, घर से दूर नहीं गई, अब इतनी दूर कैसे आ गई? बोलो, जिंदगी में पहली बार इतनी दूर आ गई ना। तो रात को आए तो डर डर कर कहे कहाँ ले जा रहा है, कितना दूर ले जा रहा है। हम यहाँ से आपस जाएंगे भी नहीं। यहीं रहोगे? नहीं, संध्या को पापा को बोला रहा था। अच्छा, तो बताओ, इतनी दूर भगवान की मर्जी से ही तो आए हो। तो भगवान तो चाहता है ना कि आप ठीक हो जाओ। अब आपने मेरी बात माननी है। जैसे वो पुजारी वो भगवान के भेजे हुए बंदों की बात नहीं मान रहा था ना, वो नहीं ठीक, वो नहीं बच पाया ना, मर गया ना। तो अगर आप भगवान के भेजे हुए बंदे की बात नहीं मानेंगे, अर्थात मुझे तो भगवान ने भेजा है ना, अगर आप मेरी बात मानेंगी तभी तो ठीक हो पाएंगी ना। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो भगवान का थोड़ी ना कसूर है, क्योंकि भगवान ने तो एक बंदा भेज दिया, राजेंद्र जोधपुरिया से मिलवा दिया, है ना। भगवान आदमियों से ही तो मिलाता है ना, कोई माध्यम ही तो बनाता है ना। अगर हम बात नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो नहीं ठीक है। हाँ, तो बताओ, इसमें भगवान की गलती है? अब क्या समझ में आया? भगवान को गलती नहीं है। हाँ, और जो बात नहीं मानेगा उसका गलती है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? आपको बात मानना है। हाँ, तो आज से अभी खाना खाने जाएंगे तो बिना हाथ धोए चलेंगे, ठीक है। अब जैसा मैं कहूंगा आप वैसा ही करोगी, ठीक है।
पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। और हाथ धोना हो, कुछ भी गंदगी का वहम आए तो आप मुझे बता देना, मुझे बुला लेना, सारा काम मैं सिखाऊंगा आपको। बोलो बोलो, क्या मन में आ रहा है? ठीक है। बच्चे भी पोटी उटी कर देता है, जो साफ करती हूँ तो हाथ धोता, वो तो धोना पड़ता है। हाँ वो तो धोना है, उतना तो धोना है, लेकिन एक बार धो लेते हैं, 2-3 मिनट में साफ हो जाता है। आपकी तरह ये थोड़ी ना इतना इतना हाथ धोना है। तो कपड़े भी सूखने के लिए धरता हूँ तो उसे भी धो कर इतना पर जाती तब उतार के धरता। हाँ, कपड़े भी अब बिना धोए रखने हैं सारा कुछ। ठीक है। बोलो। ठीक है, रखते हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है। यहाँ पर कहाँ गंदगी को महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब आप ठीक हो रही हैं। यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, पर हमारे वहाँ पता ना है। अरे वहां भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना जादू है, यहाँ पर ना देवी। आप किस में विश्वास रखती हैं? हम तो कोनो भगवान में विश्वास रखते हैं। कोनों में रखती हैं? हाँ, कोनों में सब भगवान में रखते हैं। तो सब भगवानों की यहाँ शक्तियां हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है ना। इस जगह की आबो हया में कुछ खास है, फील हो रहा है ना। जो यहाँ आता है वो ठीक होकर के जाता है। इस जगह को वरदान प्राप्त है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों, 5-6 हजार तो मैंने ठीक भी कर दिए। बहुत दूर दूर से भी आता है। हाँ, बहुत दूर दूर के, बिहार से तो बहुत आते हैं। बिहार में तो मेरे भी तरफ 1-2 है और ऐसा ही है। उनको भी ठीक करेंगे, पहले गंगा को ठीक करेंगे, फिर चंदा को भी ठीक करेंगे। हमारे जैसा है तो उसे बोलता है, सब डांटता उठता है कि मन के भरम है, ये है वो है, छोड़ दो, ऐसे नहीं रहा। माने की शादी थी, डिवोर्स करवा लो। अच्छा। बच्चा ले लो, डिवोर्स करवा लो। हमारे भी कहा कितना लोग। अच्छा। उसमें झूलते रह जाएगा, ऐसा है वैसा है, तो किसी किसी ने तो दे देता है, नहीं तो मार ही देता है। वो मार ही देता है? लड़की को या लड़की को? लड़का तो होता है तो लड़का को कहीं दिखाकर ठीक कर देता है, लड़की को तो उतना नहीं दिखाता है, मार देता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्हें वहाँ पर लड़की को उतना वैल्यू नहीं देता है। अच्छा। वहाँ पर दहेज लगता है, इसीलिए वैल्यू नहीं देता है। दहेज लगता है? बिन दहेज करता शादी नहीं होता। अच्छा। गरीब भी रहता है तो 2 लाख रुपया एक गाड़ी, तब गाड़ी? गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल। लालची लोग हैं। हाँ, लालची लोग हैं। हमारे भी हैं। अब किसी किसी को नहीं देता है तो कोई ना कोई बहाना से उसे मार ही देता है। हमें भी कितना लोग बोला, तो दहेज के कारण नहीं, ये दुख के कारण। कहता है सब छोड़ दे, इसमें पैसा जिंदगी भर लगाते रह जाए। हमारे बच्चे भी होता है तो पैसा लगता है, इसीलिए सब बोलता है कि छोड़ दे इसे, जिंदगी भर कब तक पैसा लगाएगा। लेकिन आप तो ठीक हो जाओगी। अभी कोई घबराहट, कोई डर, कोई गंदा लग रहा है? आप तो ठीक हो गई ना। कुछ भी नहीं, अभी गंदा लग रहा है। बस, तो यही तो भगवान की कृपा है ना कि आप ठीक हो रही हैं। अभी तो आप नीचे भी हाथ लगा देंगी, कुछ नहीं होगा। लगा के दिखाओ। हाँ, दूसरा लगा के दिखाओ। कुछ गंदा लगा? बस ऐसे कर लो, ऐसे करो।
अरे वाह, कुछ गंदा है ही नहीं। पहले करते थे ऐसे? नहीं, पहले तो ऐसे हाथ रख। अच्छा, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा आपको? नहीं, यहाँ तो कहाँ कुछ हो रहा है पता। ये किस कारण से नहीं हो रहा? यहाँ बस साफ सफाई है, वहाँ पर उतना साफ सफाई नहीं मिलता है, पता ना। यहाँ आके दिमाग साफ हुआ है, चीजें तो वहां भी ऐसी ही हैं, आपका दिमाग साफ हो गया है। नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। चलो मान लिया थोड़ी बहुत चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन आपके दिमाग की भी तो सफाई हुई है ना। अब आपने मेरी हर बात को मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि देखो मैंने इतने लोगों को ठीक किया है, तो मैं ज्यादा जानता हूं ना कि गंदा क्या है साफ क्या है। आप ज्यादा जानती हैं या मैं ज्यादा जानता हूँ? आप ज्यादा जानते हैं। तो मैं बताऊंगा ना कि गंदगी सफाई कहाँ है। आपको जो चीजें गंदी लगती हैं वो सच है, या मुझे जो साफ लगती हैं वो सच है? आपको साफ जो लगता है वो सच है। तो आपने अपने दिमाग की बात नहीं माननी है, क्योंकि आपका दिमाग तो वहम वाला है, वो वहम ले आएगा। तो अब जो दिमाग